तो अंकल जी आप बरनावा का रास्ता बता सकते हैं कुछ? हाँ, बरनावा देखिए मेरठ से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। जी ये लगभग 5000 साल पहले की बात है। जी हस्तिनापुर में एक राजा हुआ करते थे। जी उनके 2 लड़के थे, जी कौरव जी और पांडु। जी तो इनमें क्या था, एक परिवार था जी और ये 2 हिस्सों में बट गया था। जी उसमें 5 भाई एक साइड हो गए थे और दुर्योधन अकेला था। जी तो जो दुर्योधन है वो पूरी संपत्ति का मालिक बन गया था जी और जो पांडव थे उनको उसने कोई भी हिस्सा नहीं दिया। जी फिर ये हुआ, पांडवों ने रिक्वेस्ट की बहुत उनसे कि भाई जो हमारा हिस्सा है वो हमें दीजिए, जी लेकिन उन्होंने बिल्कुल ये कह दिया कि सुई की नोक के बराबर भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। जी और वहाँ से हस्तिनापुर से उनको निकाल दिया। जी तो यहाँ वो बरनावे में आए जो मेरठ से 40 किलोमीटर। दिस इज़ वेरी हिस्टोरिकल पैलेस। बरनावा इज़ नियर अबाउट 40 किलोमीटर फ्रॉम मेरठ। ठीक तो इट इज़ वेरी हिस्टोरिकल पैलेस। और उन्होंने क्या किया, यहाँ एक वुडन हाउस में हिंदी में जिसको बोलते हैं लाक्षागृह, जी लाक्षागृह बना रहने के लिए, और उसमें उन्होंने रहना शुरू कर दिया। ठीक लेकिन उन्हें ये आभास था कि कहीं ना कहीं हमारे ऊपर अटैक हो सकता है। ठीक तो उन्होंने एक टनल बनाई इसमें, टनल में जिसको हिंदी में बोलते हैं सुरंग। ठीक और ये सुरंग बरनावा से दिल्ली तक जाती थी। ठीक तो जैसे ही दुर्योधन को पता चला कि वो बरनावा में रह रहे हैं जी लाक्षागृह में, जी तो अचानक एक बार उन्होंने उन पर आक्रमण किया। ठीक तो जैसा कि उन्हें पता था कि फ्यूचर में हम पे कोई अटैक हो सकता है, ठीक उन्होंने ऑलरेडी अरेंजमेंट किया हुआ था टनल का। ठीक तो जैसे ही उन पर अटैक हुआ, जी उन्होंने जो हस्तिनापुर से दुर्योधन आया उसने इस लाक्षागृह में आग लगा दी। अच्छा आग लगाने के बाद क्या हुआ कि वो अंदर से बंद थे, चारों साइड से बंद कर दिया इस किले को। तो उन्होंने इस टनल का यूज किया, उस टनल में को निकल के वो दिल्ली की ओर रवाना हो गए। जी और बहुत लंबी सुरंग थी, इसमें कुछ जंगली जानवर भी थे जैसे एनाकोंडा, जिसको अजगर बोलते हैं हिंदी में। बड़े खतरनाक जानवर थे इसके अंदर। उन सब से वो जूझते हुए वो दिल्ली पहुंच गए। फिर दिल्ली में जाकर उन्होंने एक छोटा सा नगर बसाया, इंद्रप्रस्थ। जी ये बड़ी रोमांचक स्टोरी है। यहाँ की जो टनल है, कहें तो आपको मैं दिखा भी सकता हूँ। चलिए अब हम टनल की ओर चलते हैं, मैं आपको सुरंग दिखाने चलता हूँ। और धीरे धीरे यहाँ हम पैड़ियों से नीचे उतरेंगे। अब जो इंडिया की गवर्नमेंट है उसने इसको हिस्टोरिकल पैलेस अनाउंस कर दिया है। ये एक ऐतिहासिक जगह इसको घोषित कर दिया। और तो हम यहाँ जो स्टेयर्स हैं, पैड़ी से नीचे उतर रहे हैं। जी और इस स्टेयर के दोनों ओर बहुत घने जंगल है। यहाँ पर जंगली जानवर भी हो सकते हैं, जी जी जैसे कोबरा है या एनाकोंडा है। तो बड़ी सावधानी के साथ यहाँ से नीचे उतरना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और इधर देखिए बड़े घने जंगल हैं इस साइड। जंगल दिख भी रहा है, बहुत खतरनाक जंगल है ना। तो इसमें जंगली जानवर भी हो सकते हैं। जी और ये बड़ा रिस्की भी है इधर टनल में आना। बहुत रिस्क उठा के इसमें नीचे उतरना होता है। जी जैसा कि अभी मौसम है, बारिश का मौसम है, जी तो बरसात है, चारों तरफ घास ही घास है। जी जी बड़ी सावधानी के साथ हमें नीचे उतरना होगा। और धीरे धीरे हम नीचे उतर रहे हैं। यहाँ पर सुरंग यहाँ एक है, दो है? यहाँ सुरंग 2 हैं। तो एक किधर जाती है ये? एक दिल्ली, यहाँ से ठीक दिल्ली जाती है। जो दूसरी सुरंग है, जी दूसरी सुरंग, जो पहली सुरंग जब उन्होंने बनाई तो उसमें कुछ पत्थर आ गए, जी जी तो उन्होंने सुरंग को बनाना बंद कर दिया। ठीक ये वो सुरंग है जो पहली बार ट्राई की थी उन्होंने। हाँ, ठीक यहाँ इसमें अंदर ज़्यादा हार्ड हो गया, मिट्टी ज़्यादा हार्ड थी, पत्थर आ गए, जी तो उन्होंने इसको फिर यहीं डैमेज कर दिया। जी और फिर दूसरी जगह ट्राई की उन्होंने। जी दूसरी साइड में लेके चलता हूँ आपको, दूसरी साइड दिखाता हूँ। जी ये दूसरी साइड है ये टनल, ठीक ये जो यहाँ से दिल्ली जाती है। ठीक। ये सुरंग है। ये सुरंग है। इसमें देखिए बहुत ज़्यादा अंधेरा है,
जी और इसमें इसके अंदर जाना अब खतरे से खाली नहीं है। जी जैसा कि अभी बारिश का मौसम है तो जो जंगली जानवर हैं जंगल से सब इसी सुरक्षा लेने के लिए इसके अंदर घुस जाते हैं, जी तो इसलिए हम अंदर नहीं जा सकते अभी अंदर जाने के लिए उचित टाइम नहीं है। जी और अब गवर्नमेंट ने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करा दिया, देखिए बना दिया इसको, जी सेफ बना दिया ताकि इसे कोई नुकसान न पहुंचाए। जी यहाँ दूर दूर से लोग इसको देखने आते हैं जी और यहाँ पर एक संस्कृत का विश्वविद्यालय भी बनाया गया है। दूर दूर से देश विदेश से भी बच्चे आते हैं यहाँ संस्कृत में डिग्री लेने। तो मान लो जानवर पास थोड़ी होगा, ज्यादा अंदर ही तो होगा ना? ज़्यादा अंदर होगा, जानवर हो सकता है ज़्यादा अंदर, एक नहीं बहुत सारे जानवर भी हो सकते हैं, क्योंकि जैसा कि यहाँ जंगल है, आप देख रहे होंगे दूर दराज जंगल है। ये सामने ये जंगल ही जंगल है, तो जब ज़्यादा बारिश होती है, जब पानी भर जाता है तो इसी के अंदर शरण लेते हैं जानवर। आप इसमें थोड़ा दूर तक जाएंगे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इससे जाना खतरे से, इसके ज़्यादा अंदर जाना वो खतरे से खाली नहीं होगा। तो थोड़ा तो अंदर जा सकते हाँ हैं। थोड़ा अंदर आप जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अंदर नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ जो लोकल के आदमी हैं वो बताते हैं कि कुछ यहाँ पहले घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसमें टाइगर वगैरह अंदर घुसे हुए थे, तो जो लोग अंदर गए हैं वो वापस नहीं आए। फिर यहाँ गवर्नमेंट ने वन विभाग की टीम को भेजा अंदर, तो उनके अवशेष मिले हैं, उनकी बोन्स वगैरह, और उन्हें जंगली जानवर जो है पूरी तरह से खा गए। इसलिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे ये बैन किया हुआ है कि कोई भी इसके अंदर ज़्यादा नहीं जाएगा बाहर। बोलो क्या बोलिए? और देखिए हमारे लोकल के रहने वाले हैं, बरनावा के रहने वाले। क्या नाम है भाई साहब आपका? आंसू। आंसू अब इस टनल के अंदर जाएंगे, इसमें चेक करेंगे, इसको देखेंगे कितनी अंदर तक है। ये हमारे साथी हैं, ये इनके साथ जाएंगे। बड़ा रिस्की काम है क्योंकि बरसात का मौसम है, लेकिन आंसू यहाँ के बारे में पूरी तरह जानते हैं। ये कह रहे हैं कि अभी ऐसी कोई खतरे वाली बात नहीं है। जब ऐसी कोई बात होती है रात में या सुबह सवेरे जाना बहुत खतरनाक होगा। हाँ, लेकिन अभी शाम का वीडियो निकल जाते हैं। हाँ। तो उसके लिए सुबह जाना खतरे से तो खाते। चला ना? अब कोई दिक्कत नहीं है, चलो आ जाओ भाई, कैमरा लेगा अंदर भाई। चलो भैया तो लाइट जला लो। अरे वो दिखाओ, मोबाइल की टॉर्च दिखा ना, टॉर्च दिखा इसमें तो यार। वो देखो एक सेकंड में तो मोबाइल की टॉर्च भैया चीज लेकर जाए तो लाइट लेनी पड़ रही है थोड़ी सी। आ जा आ जाओ भैया। कैमरा लेकर आओ अंदर भाई। ये देखो भाई कितनी खतरनाक जगह है। देखो रुको रुको, मोबाइल की टॉर्च तुम मुझे दिखाओ, कैमरा पर नीचे चल रहा है ना। चलो चलो आगे ये देखो भाई चलो खतरनाक जगह है। बिल्कुल गुप्त अंधेरा है, गुप्त अंधेरा हो रहा है इसके अंदर जाके। अंकल जी ने आपके बात हमारे इस शोरूम के बारे में बताया था। ये देखो हर जगह से मोड़ है इसमें। ये जो है खतरे से खाली है, इसमें हर टाइम मौत का ही मंजर घूमता है। और आगे चलो थोड़ी बहुत, और आगे भी दिखेगा ऊपर भी देखो, ऊपर देखो ये शोरूम इधर भी डाल दिया क्या? हाँ जी हाँ जी भैया, हल्का सुंदर आ हाँ जी भैया आ जाओ। ये इसमें जो है ना आगे जाना खतरा है, तो इसीलिए हम आगे नहीं जा सकते। हाँ क्योंकि बहुत रिस्क का काम है जी। और इसीलिए वापसी चलते हैं, वरना आगे कुछ भी हो सकता है। ये इधर क्या बना हुआ है? ये कुछ नक्शेदार है, ये जो यहाँ पे रहते थे जिन्होंने ये सुरंग बनाई थी जी जी। तो उन्होंने ही ये डिजाइन बनाया था सुरंग का। इधर भी देखो, देखो ये जो आले वाले हैं ये सब उन्हीं के ही बनाए हुए हैं। ठीक 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 ठीक। बहुत अच्छी सेफ्टी से बनाई थी, मगर अब जो काफी निशान- टाइम हो गया। ये जो निशान बना हुआ है ये पहले से ही है अभी बनाया है? नहीं, ये जो लड़के आते हैं ना हाँ। वे बनाते हैं। अच्छे वे बनाते हाँ हैं। चलो जब वापसी हो लो, वापसी हो लो भाई, चलो इधर चलो आप। जैसे कि आपने देखा गाइस, तो हमारे भाई क्या नाम है आपका? आशु भाई हमें अंदर तक घुमा कर लाए और ज्यादा दूर तक नहीं ले गया। मैं खतरा बता रहे थे, बहुत पसीना आ गया। तो खतरा क्या था उसके अंदर वैसे? खतरा ये था कि आगे जाके ये मतलब तिड़की हुई है,
अच्छा, ये आगे जाके गिर भी सकती है। ठीक ठीक काफी टाइम से मतलब बनी हुई है जी तो आगे जाके रिक्सेस में गिर भी सकती है, जी जी। तो इसीलिए आगे जाना खतरे से खाली। आंसू है आपका नाम? जी। देखिए हमारे आंसू भाई जो यही लोकल के रहने वाले हैं वो कह रहे हैं कि बरसात का मौसम है तो इस टनल के अंदर क्रैक आया हुआ है बिल्कुल। तो इट में भी डैमेज इन फ्यूचर, ये कभी भी गिर सकती है, इसलिए इसमें ज़्यादा अंदर घुसना ठीक नहीं है। तो ये हमारे आंसू भाई ये हमारे साथी को बाहर लेके आ गए और इसका एक अब यहाँ पर प्लेट लगी हुई है जिस पर पूरा इतिहास लिखा हुआ है। हम इसको आपको उस प्लेट को दिखाएं, उस बोर्ड को दिखाएंगे, छोटा सा उसकी हिस्ट्री दिखाई गई है उसमें। अभी हम जो हिस्ट्री लिखी हुई है वो आपको दिखाएंगे, उसके बारे में बताएंगे भी, ठीक है। हिस्ट्री किधर अंकल जी हो? हिस्ट्री ये दूसरी साइड है, जैसे हम स्टेयर से नीचे उतरे, पैड़ी से नीचे उतरे हैं, जी जी। फिर हम वापस जाएंगे और उसी तरफ जाएंगे जहाँ से स्टार्टिंग होती है, जहाँ हिस्ट्री लिखी हुई है, बस। हम उसी तरफ चलते हैं। चलिए वो हम उसको दिखाते हैं आपको। तो डियर फ्रेंड्स, नाउ आई वांट टू शो यू द हिस्ट्री ऑफ बरनावा। जैसे कि आप ये सामने देख रहे हैं, ये सामने ये बरनावा की हिस्ट्री लिखी हुई है। ये बरनावा का पूरा जो लोकेशन है वो इसमें दिखाई गई है। अभी हम दिखाते हैं। ये कैमरामैन ये देखिए, ये लिखा हुआ है लाक्सा ग्रह गुफा बरनावा बागपत। ये जो बरनावा ये बागपत डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, मेरठ से 40 किलोमीटर दूर। बरनावा की पहचान महाभारत में वर्णित वारणावत से की गई है। यह हिंडन एवं कृष्णा नदी के संगम पर स्थित है। यहाँ पर देखिए दो नदियाँ बहती हैं यहाँ पर, हिंडन और संगम, हिंडन और कृष्णा नदी। इन दोनों के संगम पर, संगम मीन्स जहाँ ये दोनों नदियाँ मिलती हैं वहाँ पर ये बरनावा स्थित है। गांव के दक्षिण में लगभग 100 फीट ऊंचा और 30 एकड़ भूमि पर फैला हुआ एक टीला है। ये पूरा का पूरा टीला है, ये पूरा का पूरा टीला है जो आप देख रहे हैं। अभी ये घने जंगल में तब्दील हो गया। ये देखिए, ये जंगल ही जंगल है चारों साइड। ये लगभग 100 फीट ऊंचा है। इसके दूसरी साइड रोड है, रोड से पल्ली साइड बरनावा है जो गांव है। अब इसे जिसे लक्सा ग्रह का अवशेष माना जाता है, इसे लक्सा ग्रह का अवशेष माना गया है, जिसके प्रमाण भी हैं। इस टीले के नीचे 2 सुरंग स्थित है जो हमने भी आपको दिखाई। 2 सुरंगें, पहली सुरंग जब बनाई गई थी वहाँ पर कुछ पत्थर आ गए थे, वहाँ अड़चन आ गई थी, कुछ उलझने आ गई थी, इसलिए उसको डैमेज करके दूसरी सुरंग बनाई गई जो हमने भी आपको दिखाई है। इसी लक्सा ग्रह में कौरवों ने पांडवों के षड्यंत्र के तहत जलाने का प्रयास किया, तो वो लेकिन उनका प्रयास वो असफल रहा। क्यों? कहा जाता है कि पांडवों ने उक्त अग्निकांड से बचकर निकलने के लिए इस टीले के नीचे जो बनी हुई थी ये सुरंग, इन्हीं सुरंगों के द्वारा, इन्हीं सुरंगों का प्रयोग किया। और वर्तमान में यहाँ एक गांधी समिति, वैदिक अनुसंधान समिति का एक संस्कृत महाविद्यालय भी है, जहाँ देश विदेश से भी बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि हम अभी बता रहे थे कि इसकी हाइट 100 फीट है, 100 फीट ऊंचा है। अभी हम दिखाते हैं। देखिए, ये किले के दूसरी ओर कुछ धान के खेत हैं। ये देखिए, ये देखिए कितनी गहराई पर है। ये आप देख रहे होंगे, ये 100 फीट से भी ज़्यादा ऊंचाई होगी। ये सामने खेत हैं और यहाँ पर हम खड़े हैं इस टीले पर, जिसकी ऊंचाई 100 फीट के आसपास है। वो सामने तालाब है, तो ये काफ़ी गहरा भी तालाब क्या, एक नदी है ये, जिसको बोलते हैं कृष्णा नदी। तो ये यहाँ पर टीला है, ये दोनों नदियों के संगम पर है। ये 100। अच्छा अंकल जी, जो इसका इतिहास है, गांव और रोड, वो आप और दिखाते हैं? हाँ, देखिए अभी हम आपको लेके चल रहे हैं जहाँ पर ये टीले से दूसरी साइड रोड है और रोड के दूसरी तरफ गांव है। अभी हम वो भी दिखाएंगे आपको। तो अंकल जी, हमने सुना है कि जितना बड़ा इसका ये ऊपर का हुआ स्थल, तो उसमें कहते हैं कि इसका सोने का कटोरा था एक इसमें। हाँ, सोने का कटोरा था, तो उसमें 100 आदमी भी आ जाए वे भी कम थे। हाँ, क्या ऐसी है क्या इसका? हाँ, ये ऐसा ही था। इतना बड़ा ये आप गुम्बद देख रहे हो, इतना ही बड़ा सोने का कटोरा था और उसमें 100 आदमियों के लिटाने का स्पेस था। अभी जो सामने देख रहे हैं, ये हवन कुंड था, जिसमें पांडव हवन किया करते थे। और
यहाँ की गवर्नमेंट ने अब इसको थोड़ा सा मरम्मत करा के ठीक किया है, क्योंकि ये 40% डैमेज हो चुका था। सो गवर्नमेंट वाज वेरी सीरियस फॉर इट बिकॉज दिस वाज अ हिस्टोरिकल स्पेस एंड गवर्नमेंट इज सो अवेयर। यू आर लुकिंग हियर, दिस इज सो ओल्ड हिस्टोरिकल पैलेस। ओके। तो ये इसको मरम्मत किया है। और देखिए आप, इसकी जो मेन बात है, पहले वो कितनी बढ़िया नक्काशी हुआ करती थी। तो जो सामने पत्थर लगा हुआ है, इसकी नक्काशी इतनी बेहतरीन है कि आज भी कोई कलाकार ऐसा नहीं है जो इस तरह की नक्काशी करे। आप देखिए, ये पूरा का पूरा एक पत्थर है, ये पूरा का पूरा एक पत्थर है और इस पर नक्काशी की हुई, कहीं भी इसमें जोड़ नहीं है, कहीं भी जोड़ नहीं है। ठीक। तो कितने अच्छे से इसको तराश दिया गया है और ये बहुत ही अपने आप में एक विरासत है। बहुत कीमती पत्थर जो विदेश से लाया गया था और इस पत्थर को आज अगर इसकी कीमत लगाएं तो लगभग 50 करोड़ का पत्थर होगा आज की तारीख में। हाँ, और ये सऊदी से, ईरान से, वहाँ की पहाड़ियों से इस पत्थर को लाया गया था और आज की तारीख में ये बड़ा इम्पॉसिबल है। आज इसको पत्थर को ख़रीदना बड़ा इम्पॉसिबल, बहुत महंगा पत्थर है। देखिए कितने अच्छे से नक्काशी की गई है इस पर। और हमारी गवर्नमेंट ने इसको दुरुस्त कराया है। अभी ये तो 40% डैमेज हो चुका था। देखिए अंदर से भी दिखाते हैं आपको। तो ये कटोरे का होता ये है। देखिए, ये एक नक्काशी का एक जीता जागता उदाहरण आपके सामने है, जो आज की तारीख में इस तरह के नक्काश नहीं मिल पाते। इतिहास यही तो बैठा था। हाँ, ये बदलाव का इतिहास है। वैसे तो अब हम आपको दिखाते हैं बरनावा गाँव है और यहीं पर अब हम अपने वीडियो को अब एंड करते हैं और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और हम आपको बहुत अच्छे वीडियो आपको भेज रहे हैं, एक बार सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके सामने एक से एक हिस्टोरिकल वीडियो हम भेजते रहेंगे आपके पास। बस आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, आप इस वीडियो को हमारी सब्सक्राइब कीजिए। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि हम बार बार बोल रहे थे कि ये 100 फीट ऊंचा टीला है। अभी हम दिखा रहे हैं यहाँ इसकी ऊंचाई है 150 फुट, 150 मीटर। और ये सामने जिस हिस्टोरिकल गांव की हम बात कर रहे थे, बरनावा की, ये बरनावा है। ये सामने पूरा गांव बरनावा है और ये सामने रोड है। यही रोड मेरठ के लिए जाता है। ये रोड मेरठ से फिर हसनापुर के लिए निकल जाता है। यहाँ से 40 किलोमीटर दूर मेरठ और मेरठ से लगभग 35 किलोमीटर हसनापुर है। तो ये वो ऐतिहासिक गांव है जहाँ पर पांडव ने ये लाक्षागृह बनाया था। और यहीं पर वो दो नदियाँ हैं जिनकी हम बात कर रहे थे। दोनों नदियों के संगम पर ये लाक्षागृह स्थित था, जो अब एक टीले के आकार का बन चुका है। और यहाँ पर अब कटीली झाड़ियाँ हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। ये अब कटीली झाड़ियाँ खड़ी हुई यहाँ पर। इसके जो अवशेष हैं हमने आपको दिखा दिए हैं। अच्छा तो फ्रेंड, आपने जैसे देखा हमारे अंकल जी ने हमारे बरनावा के इतिहास के बारे में बताया है। तो आज हमारी वीडियो का एंड यहीं होता है। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। लाइक और शेयर करना ना भूलें। अच्छा तो अंकल जी, आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतिहास बताने